सरकार अगर हमारी नहीं मानेगी तो हम तो आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। साथ में 2027 तो चुनाव बहिष्कार होगा ही होगा। कोई ढंग का स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई मैकेनिक की दुकान नहीं है। सर, आपके विरोध में महिलाएं धरना प्रदर्शन सड़कों में बैठी हुई हैं। आइए हम इनसे जानते हैं इनका नाम क्या है। मैं रेमा मेहरा, ग्राम प्रधान अधौड़ा से हूँ। तो ये बताइए कि अब महिलाएं कितने दिनों से यहाँ पर धरने प्रदर्शन पे है, आपकी क्या मांग है सरकार? मैम लगातार 6 दिनों से ये धरने में है। उससे पहले भी हमारी महिलाओं ने दुकानदारों से जिन्हें दी है उनसे बात करने के लिए 3 दिन लगातार कोशिश भी की है, लेकिन अभी तक ये हमारा मतलब दुर्भाग्य है कि हम लोग यहाँ पे धरने में हमारी महिलाओं को देखो, महिलाएं कब उतरती हैं लास्ट मोमेंट में ना, तो हमारी महिलाएं यहाँ पे हैं और हम अंत समय तक यहीं पे रहेंगे। इनका प्रण है कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करे। अगर बाई दफे अगर सरकार आपकी मांगे पूरी ना करे तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैम अगर सरकार हमारी नहीं मानेगी तो हम तो आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। साथ में मेरी महिलाएं भी, अगर आप अभी उनसे पूछेंगी हाँ, तो वो आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दुकान देने के लिए तब भी तैयार नहीं है। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि मतलब हम शांतिपूर्वक, हम मैम कोई किसी को परेशानी ना देकर यहाँ 6 दिन बैठे। आप सोचिए शांति कब तक होती है? क्या हमारी परीक्षा लेना चाह रहे हैं? जब अगर हमें गुस्सा आएगा बताओ कब तक सहन करेगा? रात दिन, शाम को बैठ रही, रात को बैठ रही। आज हमारे बीच में हमारे खुशहाल अनशन में बैठे, कार्मिक अनशन चल रहा है नीचे मंगोली में, आप अभी जाएंगे वहाँ पे देखो, वहाँ भी कार्मिक अनशन में। आज वो लेडीज 2 दिन से बैठी है। कल मैं थी लेकिन वो लेडीज 2 दिन से बैठी है। लेकिन बताइए हमें अभी तक महिला सुरक्षा नहीं मिल पा रही। बताओ कितना मतलब दुर्भाग्य तो है। और जिला कार्यालय के लिए इतने पास में, और हमारे जिलाधिकारी में मतलब इतना टाइम नहीं हमारी महिलाओं से मिलने। हमारी महिलाएं कोई लड़ झगड़ ढूंढ रही है, हम किसी से कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। हम शांतिपूर्ण जो हमारे, हम कानून के विरुद्ध बिल्कुल नहीं जाएंगे। कब तक हम देख रहे हैं, कब तक नहीं मानेंगे। तो आप मुझे ये बताइए, कोई यहाँ पर आबकारी विभाग के कोई अधिकारी या कोई नेता आपसे बात करने आए? जी, आबकारी विभाग यहाँ पे आए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और वो उन्होंने तो मतलब बोला तो ये है कि हम आपकी पीड़ा को समझ रहे हैं। आप सोच रहे यहीं पे आपका ये गोलजू का मंदिर है, उसमें शादियाँ होती है। यहीं से हमारे सारे स्कूल की बच्चियाँ जो 10-10 किलोमीटर 5-5, 6-6 किलोमीटर से आती, बालिका स्कूल है, यहीं पे प्राइमरी स्कूल है। नियम के अनुसार तो यही नहीं होना चाहिए और ये बिल्कुल मेन चौराहा है, इससे होते हुए हमारे लोग जा रहे हैं। अगर इसी जगह पे हम खोल देंगे तो हम कहाँ, हमारे भी तो कुछ मौलिक अधिकार है ना। हम यहाँ कैसे स्वतंत्र होकर हम शाम को आ सकते हैं? हमारी आशा वर्कर किसी महिला को लेकर कैसे जाएगी? वो भी हमारे मौलिक अधिकार को भी तो देखे जाए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, लेकिन हमारे बीच में हमें समर्थन करने के लिए हमारे ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश बिष्ट, ब्लॉक प्रमुख भीमताल। यहाँ पे महिलाएं कितने दिनों से धरने प्रदर्शन पे बैठी हुई है? ये लगातार 5 दिनों से महिलाएं यहाँ की शराबबंदी के विरोध में यहाँ पर महिलाएं बैठी है, दिन और रात बैठी है। देखिए अभी तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा, चाहे हमारे माननीय विधायक जी हों या माननीय सांसद जी हों, उनके द्वारा सरकार को थोड़ा इस बारे में अवगत कराया गया है। तो आपको क्या निर्णय निकालेगी, सरकार का निर्णय है, हो सकता है उसमें कोई जल्दी कोई पॉजिटिव निर्णय आए, ये इन लोगों को भी उम्मीद है और हमको भी उम्मीद है। हम आत्मदाह कर देंगे, भट्टियां खोलने नहीं देंगे। देखिए जब यहाँ पर महिलाएं धरने में बैठी हैं और जिस प्रकार से ये एग्रेसिव हो रही है, इसी कारण से हम लोग पंचायत प्रतिनिधि के नाते हम लोग का नैतिक उत्तरदायित्व है, क्योंकि हमारे सारे ग्राम प्रधान धरने में बैठे हैं, जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो लोग बैठे हैं, तो उन लोगों को भी समर्थन देने के लिए हम लोग को यहाँ पर आना पड़ रहा है। हम चाह रहे हैं कि कोई अप्रिय घटना न हो, इसी प्रकार से जो सही चीज़ हो वही ये लोग करें, जो संवैधानिक रूप से जो लोकतांत्रिक तरीके से जो धरना या अनशन है उसको लोग करें, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। जी आ रहे, विधायक महोदया ने भी आश्वासन दिया है, सांसद जी ने भी हमें आश्वासन दिया है। वो आए तो नहीं, लेकिन उन्होंने मतलब बोला है, लेटर दिया गया है। लेकिन हम कह रहे हैं हमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा क्यों यहाँ पे नहीं आया जा रहा है? क्या हमारी महिलाएं मतलब आतंकी हैं? वो क्या लड़ाई झगड़े करते? पहाड़ के लोग बहुत शांत होते हैं ना। यही चीज़ अगर प्लेन्स में होती है ना तो शायद कुछ ना कुछ होता है। रोज की हमारी महिलाएं ऐसे शराबियों को झेल रही हैं यहाँ पे, लेकिन आज तक हमने कभी कुछ नहीं कहा। कल से हमें यहाँ पे 2 पुलिस वाले मिले, लेकिन जो मेरी मंगोली में मेरी महिलाएं बैठी हैं उनको अभी तक कोई सुरक्षा नहीं है। कल रात में 2 बजे जाके वहाँ से शराबियों को हटा के आई हूँ, ताकि कोई कानून ना बिगाड़ दे, उससे हमारा धरने में कोई इफेक्ट ना पड़े। लेकिन अगर कल के दिन होता है तो आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा मैं सरकार को जगाना चाहती हूँ, फिर हम पर आरोप ना लगाएं कि आप लोग शांति 6 दिन बहुत मायने रखता है मैम। हम आगे भी शांति व्यवस्था में रखेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हम कानून अपने हाथ में लें, लेकिन अगर हम अपनी सुरक्षा, अगर कोई आदमी हमें कुछ करने आ गया फिर तो हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। आप बताइए, करनी चाहिए नहीं करनी? तो यही चाहिए कि हमें सुरक्षा मिले और शासन हमारी बात को समझे। नहीं तो यहाँ ये तक बात हुई है 2027 के चुनाव की, महिलाओं और हमारे जो युवा जो है बहिष्कार कर देंगे। कोई भी पार्टी आए, हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे। और मेरी महिलाएं तो आपको पता है ना मैम, महिलाएं किसी पार्टी से भी नहीं है, मैं खुद पार्टियों से नहीं हूँ। लेकिन आज कोई पार्टी हमें समर्थन नहीं करेगी, हम क्यों समर्थन करेंगे? हम खुद का विधायक खड़ा करेंगे यहाँ, चाहे हारेंगे या जीतेंगे वो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना न्याय पंचायत खुद पता अलग से विधायक, ये मैं चैलेंज करती हूँ। ये आपका मैसेज है? बिल्कुल, ये मेरा मैसेज है सभी को कि हर किसी पार्टी से मेरा मैसेज है
कि हम आपको ये प्रेमा मेहरा ग्राम सभा औधौड़ा आपको चैलेंज करती है, आपका पूर्ण विरोध रहेगा। वो उस दिन भी मैम आपको मैं बुलाऊँगी, अगर नहीं रहेगा तो आप बोलिए। अगर ये शराब भट्टी बंद हो जाती है, हम जय-जयकार करने के लिए भी तैयार हैं उस धामी सरकार की, जो कहते हैं कि हम महिलाओं को इतना बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारी महिलाओं को रोड में आप देखिए ना खाना कैसे खा रहे हैं। 6 दिन से व्यवस्था दे रहे हैं मैम, बहुत बड़ी बात होती है। और ये महिलाएँ हैं, डटी रहीं, रात को भी रह रही हैं, सुबह भी, और मैं तो लगातार हूँ। अपना घर-बार छोड़ घर-बार छोड़ के 4 साल के बच्चे को छोड़ के आई हूँ मैम। 4 साल के बच्चे को कोई छोड़ता है? मैं छोड़ के आ रही हूँ, मैं जानती हूँ। यानी कि मतलब मैं इतना मतलब जब उन महिलाओं की पीड़ा को मेरे साथ है, तभी तो वो महिलाएँ मेरी ताकत हैं और मेरे पास कुछ नहीं है, कोई पार्टी का समर्थन नहीं, कुछ नहीं चाहिए, महिलाओं की ताकत है। अगर सुनेंगे तो क्योंकि हमने सरकार बनाई है, उन्हें सुनना चाहिए। हमारी महिलाएँ निष्पक्ष होके सबसे ज़्यादा आपने मैम आप तो न्यूज़ चैनल वाले हो, कितना वोटिंग का जो परसेंट जाता है महिलाओं का ऊँचा रहता है ना, पुरुषों से ज़्यादा। तो कम से कम समझिए ना, महिलाओं को तो मौका दीजिए। हम कह रहे हैं महिला कैसे आगे 50% में कैसे पहुँचेंगी, अगर हमारी सरकार हमारा समर्थन नहीं करेगी। और मैं तो प्रधान हूँ, प्रथम इकाई हूँ मैं, मेरे से ये योजना बननी चाहिए, लेकिन अब क्या करें? प्रधान का ही कर्तव्य होता है आप अपने गाँव का। क्योंकि देखो अगर प्रधान को नहीं पूछेंगे, वहाँ जो मुख्यमंत्री बैठे हैं उनको क्या पता कि गाँव में क्या हो रहा है। अगर हमको भी उसमें भागीदारी रहती, तो शायद आज विकास हो जाता। यही मेरा मानना है कि मैं सरकार को कहना चाहती हूँ, आप हमारी महिलाओं की पीड़ा को समझिए। अगर उन्हें पीड़ा समझ ली, हम उस सरकार की जय-जयकार करने में भी देर नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारी नहीं सुनेगी, अक्सर महिलाओं का कहना है 2027 का चुनाव का वो बहिष्कार करेंगे अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है नीमा कनवाल और मैं यहाँ की सीआरपी हूँ, स्वयं सहायता समूह की, और आशा वर्कर भी हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। तो धरने प्रदर्शन आप कितने दिनों से सरकार से क्या मांग है आपकी? हमारा धरना प्रदर्शन 6 दिन हो गया है और सरकार से हमारी ये मांग है कि हमारे जो 4 केस नारायण नगर से लेके घाटगढ़ तक यहाँ पर कोई शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि अभी तो हमें संज्ञान में आया है कि बजून खुरपाताल और मंगोली पे खुल रही है, तभी इन महिलाओं ने धरना दे रखा है। जी। तो आप मैसेज क्या देंगे सरकार को? सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि ये शराब की दुकानें बंद करा के हम स्वयं सहायता समूह के लिए कुछ रोजगार दें, और स्वयं सहायता समूह भी तो सरकार का है, धामी सरकार ने तो चला रखा हमको, और हम लोग महिलाओं के लिए लघु उद्योग खोले जिससे हम लोगों की रोजगार हो। सारी महिलाएं देखो सुबह जंगल जाती हैं, घास काटती है, लकड़ी काटती है, बाघ का डर है उनको, मतलब इनके बदले इन लोगों ने हम लोगों के लिए कुछ एक रोजगार खोलना चाहिए, जो ये महिलाओं को एक रोजगार मिल सके। जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमला आर्या है आप और क्या सरकार से कहना चाहेंगे? मैं पूर्व प्रधान भी हूँ और अभी एनजीओ में भी काम करती हूँ, और अपने ये जो ब्लॉक से समूह बने हैं सीआरपी, तो इसमें मैं अभी अध्यक्ष भी हूँ। तो मैं कहना चाहूँगी जो यहाँ नारायण नगर से नीचे घटगढ़ से ऊपर जो शराब की दुकानें खोली जा रही है, इसका हम पूर्ण विरोध कर रहे हैं, और हमें सहयोग भी मिल रहा है, युवा का भी, पुरुषों का भी। मातृशक्ति, सबसे ज़्यादा मातृशक्ति का सहयोग है। हमारा कहना है कि हमारे यहाँ से नैनीताल को छोड़ के 12 पत्थर से नीचे काला ढूंगी तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई ढंग का स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई मैकेनिक की दुकान नहीं है। यहाँ पे टूरिस्ट आते जाते हैं तो लोग सभी परेशान होते हैं, ग्रामीण भी, वो भी। इसके बदले हमें क्या कहते हैं, या तो मैकेनिक की दुकान दे दे, या पेट्रोल पंप दे दे, या कोई ढंग का हॉस्पिटल दे दे इसके बदले। और इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र बर्बाद हो जाएंगे और हमारे बच्चों पे, इसका आने वाले भविष्य पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं सहेंगे अत्याचार।